हमारे इंडिया में सेबी ने म्यूचुअल फंड को 5 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया है। उन 5 ब्रॉडर कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी है वो है इक्विटी फंड कैटेगरी। अब इस इक्विटी फंड कैटेगरी को भी सेबी ने 13 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिनमें से जो पहली सब कैटेगरी है वो है लार्ज कैप फंड। तो अब लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या इसमें रूल बनाए गए हैं, किस आधार पर लार्ज कैप फंड बनाया गया है, उसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर लार्ज कैप फंड क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लार्ज कैप फंड के बारे में कि लार्ज कैप फंड किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं और क्या क्या इनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो लार्ज कैप फंड के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि लार्ज कैप कंपनियां कौन सी होती हैं। तो देखो, हमारे इंडिया में लगभग शेयर मार्केट में 5000 कंपनियां हैं। उन 5000 कंपनियों में से मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनियां हैं, उन टॉप 100 कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां कहा गया है। ये लार्ज कैप कंपनियां हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इन्हीं टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट हो रखा है। तो जब भी मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आता है लार्ज कैप कंपनियों में, उसी से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका पता चलता है कि वो डाउनफॉल में है या अप ट्रेंड में है या एक स्टेबल है। अब इन लार्ज कैप कंपनियों में जैसे सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनी है हमारी देश की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैप है 20 लाख करोड़ रुपए। और सबसे छोटी लार्ज कैप कंपनी है हेवल्स कंपनी, जिसका मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ रुपए। और जो बीच वाली लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 4 लाख करोड़ रुपए, वो है मारुति सुजुकी। तो आप देख सकते हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जिसका नाम सबने सुना है। और यही वजह है कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो इन पे डिपेंड होती है। तो चलिए जानते हैं कि अब लार्ज कैप फंड क्या होता है। तो देखो, हम जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा जो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है, यदि वो म्यूचुअल फंड कंपनी 80% से ज्यादा पैसा इन लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, जो टॉप 100 कंपनियां हैं उनमें से कोई भी 20, 30, 40, 50 कंपनियां छांट के उनमें सारा पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब 80% से ज्यादा पैसा यदि इन्वेस्ट करती है, तो इस तरह से जो फंड बनता है उस तरह के फंड को लार्ज कैप फंड कहा गया है। तो सेबी ने ये रूल बनाया है म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए कि यदि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी लार्ज कैप फंड बनाना चाहती है तो उसको कम से कम 80% पैसा लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो लार्ज कैप फंड कहलाएगा। इसके अलावा जो बचा हुआ 20% पैसा है वो ज्यादा वो केस में भी रख सकते हैं। और केस में पैसा रखने का यह भी एक मेन कारण होता है कि जब मार्केट बहुत ही ज्यादा हाई पे चला जाता है तो म्यूचुअल फंड कंपनियां थोड़ा बहुत पैसा केस में रखती है, क्योंकि जब मार्केट डाउन आए तब वो चाहती हैं कि वो पैसा इन्वेस्ट करे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। तो ये स्ट्रेटेजी होती है म्यूचुअल फंड कंपनियों की, जिसमें जो फंड मैनेजर होता है वो ये चीज करता रहता है। तो चलिए लार्ज कैप फंड के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है टाटा लार्ज कैप फंड। तो देखो, टाटा जो लार्ज कैप फंड है उसका जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो है 2538 करोड़ रुपए। अब ये जो फंड है इसने टॉप 100 कंपनियों में से 52 कंपनियां सिलेक्ट कर रखी हैं और उन 52 कंपनियों में 94.4% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि 80% से ज्यादा है। और बचा हुआ 5.6% पैसा उन्होंने कैश या कैश इक्विवेलेंट के रूप में रख रखा है। इसी तरह से लार्ज कैप फंड का दूसरा एग्जांपल है एक्सिस ब्लू चिप फंड, और इसका जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो है 32,218 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा AUM है। और इस फंड ने टॉप 100 कंपनियों में से 54 कंपनियां सेलेक्ट कर रखी हैं अपने हिसाब से, और उन 54 कंपनियों में 94.8% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और बचा हुआ 5.2% पैसा उन्होंने कैश और कैश इक्विवेलेंट के रूप में रख रखा है। अब आपने दोनों तरह के फंड देखे हैं। पहले फंड का नाम था टाटा लार्ज कैप फंड और दूसरे फंड का नाम था एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो आप ये तो समझ जाओगे कि टाटा लार्ज कैप फंड है तो हाँ लार्ज कैप फंड है, और एक्सिस ब्लू चिप फंड है तो ये कैसे लार्ज कैप फंड हुआ। देखो, इसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो तो लार्ज कैप फंड की है, लेकिन इसने जो नाम रख रखा है उसमें कहीं भी लार्ज कैप नहीं है। तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। जो ब्लू चिप होता है, ब्लू चिप का मतलब होता है कि टॉप कंपनियां जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं।
तो ब्लू चिप कंपनियां उन्हीं को कहते हैं जो टॉप कंपनियां होती हैं, जो एक रेगुलर इनकम बनाती रहती हैं और कई कई सालों से हमारे मार्केट में बनी हुई हैं। इन्हीं तरह की कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। तो जो लार्ज कैप फंड होते हैं उनके दो तरह के नाम हो सकते हैं, पहला लार्ज कैप फंड और दूसरा है ब्लू चिप फंड। अब देखो जो टॉप 100 कंपनियां हैं, इनकी जो ब्रांड वैल्यू होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। जैसे रिलायंस कंपनी है, हेवल्स कंपनी है, मारुति सुजुकी है, इनको सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, ये बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड हैं। तो इनकी जो ब्रांड वैल्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और ब्रांड वैल्यू ज्यादा होने की वजह से इनका जो कस्टमर बेस होता है वो भी बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ही ज्यादा इनके कस्टमर मिल जाएंगे आपको पूरे पैन इंडिया लेवल के ऊपर। और इनका जो बिजनेस होता है वो पूरे इंडिया में होता है, और पूरे इंडिया में ही नहीं, वो विदेशों में भी व्यापार करती हैं। तो बहुत ही बड़े लेवल पर इनका व्यापार होता है। और इनकी जो कमाई होती है, इनका जो प्रॉफिट होता है हर साल के साल, वो स्टेबल होता है। ऐसे नहीं होता कि किसी साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लिया और किसी साल बहुत कम प्रॉफिट बना लिया। एक एवरेज स्टेबल प्रॉफिट होता है इनका। और यही वजह है कि ये फंड जब इन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करता है तो इसमें हमें थोड़ी सी कम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि स्टेबल इनकम आ रही है। तो स्टेबल इनकम के आने की वजह से मार्केट में जो प्राइस है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। इसी वजह से जो वोलेटिलिटी होती है वो इनकी कम होती है। अब लार्ज कैप फंड में ये जो टॉप 100 कंपनियां हैं, उसमें से जो भी कंपनियां उस फंड ने सिलेक्ट करी हैं, तो वो जो कंपनियां होती हैं वो एनी टाइम प्रॉफिटेबल होती है। ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉफिटेबल ना हो, क्योंकि वो लार्ज कैप फंड है, वो टॉप 100 कंपनियां हैं। और टॉप 100 कंपनियां हैं वो इसीलिए है क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रही हैं, तो वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहती है। और यही वजह है कि ये जो टॉप 100 कंपनियां हैं वो अक्सर डिविडेंड देती रहती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सभी 100 कंपनियां हमेशा डिविडेंड दे, लेकिन ज्यादातर जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं, टॉप 100 कंपनियां होती हैं, वो प्रॉफिटेबल होने की वजह से डिविडेंड देती रहती है। अब ये जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं, इनका जो फंडामेंटल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी जल्दी से डूब जाए, बहुत ही कम चांस होते हैं इनके, क्योंकि ये कई कई सालों से काम कर रही है मार्केट में और कई कई सालों से रेगुलर अच्छा प्रॉफिट बनाती जा रही है। तो इनके जो फंडामेंटल होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो ये जल्दी से डूब नहीं सकती। और यही वजह है कि लो वोलेटिलिटी और फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से इनमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है। मतलब ना तो ज्यादा रिस्क होता है ना ज्यादा कम रिस्क होता है, एक मॉडरेट के आसपास रिस्क होता है, जो कि एक अच्छी बात है। अब लार्ज कैप जो फंड होते हैं, इनमें जो कंपनियां होती हैं वो रिटर्न देती हैं, वो एक स्टेबल इनकम देती हैं, इसलिए इनकी प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि इनमें जो रिटर्न बनता है वो एक कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिलता है। अब ये जो लार्ज कैप फंड होते हैं, इनका यदि पिछला रिकॉर्ड देखें 50-60 सालों का, तो इन्होंने लगभग लगभग 12 से 14% का एक एवरेज सीएजीआर रिटर्न दिया है। तो यदि किसी को 12 से 14% के आसपास का रिटर्न चाहिए और कम वोलेटिलिटी, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, तो वो लोग इस तरह के लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बात और आ जाती है यहाँ पर कि यदि कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन यदि वो 1 साल के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए इक्विटी फंड सही नहीं है। तो इक्विटी फंड में भी यदि वो लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो कम से कम उसको 3 साल तक पैसा जमा कराना होगा, तभी हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल हो। यदि 3 साल से कम समय के लिए वो पैसा जमा कराता है, तो हो सकता है कि वो लॉस में भी रह जाए। तो आपका कम से कम टाइम होरिजन 3 साल का होना चाहिए यदि आप लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब ये जो लार्ज कैप फंड होते हैं, इनका एक बेंचमार्क होता है जिनको ये फॉलो करते हैं। फॉलो का मतलब ये नहीं होता है कि वो सेम टू सेम इनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनको वो बेस बनाकर चलते हैं कि जो इनका बेंचमार्क है उससे ज्यादा रिटर्न बने। क्योंकि ये एक्टिव फंड होते हैं, तो ये चाहते हैं कि उनसे ज्यादा रिटर्न बेंचमार्क से मिले, ये बेंचमार्क को बीट करते रहे। तो इनका जो बेंचमार्क होता है वो दो बेंचमार्क हैं, एक तो एनएससी ने बनाया है और एक बीएससी ने बनाया है। तो एनएससी का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 100 टीआरआई, और बीएससी का जो बेंचमार्क है वो है बीएससी 100 टीआरआई। तो इन दोनों बेंचमार्क को आधार बनाकर ही हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि कौन सा फंड बेस्ट है। क्योंकि म्यूचुअल फंड की 45 कंपनियां हैं, तो 45 लार्ज कैप फंड हमें मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो कौन सा फंड बेस्ट है वो हम कंपैरिजन करेंगे इन्हीं बेंचमार्क से। अब मेरा मन तो था
कि मैं लार्ज कैप फंड में जो ये बेंचमार्क है उससे कंपैरिजन करके आपको पूरा चार्ट दिखाऊं कि किस तरह से आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा चार्ट के लिए स्पेशल जो बेंचमार्क हैं, तो कितने सारे तरह के बेंचमार्क हैं, उन सभी बेंचमार्क के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि म्यूचुअल फंड में केवल एसआईपी चालू कर दी वही सब कुछ नहीं है। लंप सम पैसा डालना और उससे कब डालना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है, तभी एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि आपको पता होना चाहिए या आप जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में वो क्वेश्चन डालो, लिखो उसको, और उसका जवाब मैं जरूर दूंगा आपको। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मुझे मजा आता है वीडियो बनाने में। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।